राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ हैंड शैडोग्राफर जोड़ी अमर सब्यसाची के अमर सेन। अमर सेन मशहूर हैंड शैडोग्राफर। 1952 में कोलकाता में जन्मे अमर सेन का बचपन से ही कला के प्रति लगाव रहा। अपने पिता के प्रोत्साहन के साथ साथ अमर सेन ने महज 9 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्म किया। अमर सेन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मैजिशियन की। मैजिक शोज के दौरान उनकी दिलचस्पी हैंड शैडोग्राफी में ऐसी बढ़ी कि उन्होंने हैंड शैडोग्राफी में ही अपना करियर बनाया। कला में दिलचस्पी होने के नाते 1972 में अमर सेन की मुलाकात मशहूर कलाकार सब्यसाची सेन से हुई, जो आगे चलकर एक जादुई जोड़ी साबित हुई। यूं तो आमतौर पर हैंड शैडोग्राफी की कला 5 से 6 मिनट के समय की सीमा में दिखाई जाती थी, लेकिन अमर सब्यसाची दोनों ने मिलकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और पहली बार 500 लोगों के सामने 19 मिनट तक परफॉर्म किया, जो उनकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुआ। ऐसा दुनिया में हैंड शैडोग्राफी के इतिहास में पहली बार हुआ था। Superb and excellent. Amazing experience. Totally loved this show. I mean, what could they not do with hands? It was mind blowing. तकरीबन 43 साल से सक्रिय अमर सेन का नाम दुनिया के लगभग कमर्शियली परफॉर्म कर रहे 9 लोगों में शुमार है, जो कि इकलौते भारतीय हैं। हैंड शैडोग्राफी की इस दुर्लभ प्रतिभा के जरिए अमर सेन जगह जगह लाइव परफॉर्मेंस, टीवी कमर्शियल, कॉर्पोरेट इवेंट्स और विज्ञापन कर चुके हैं। आइए समझते हैं हाथ की परछाई से बनने वाली इस शानदार कला के बारे में अपनी इस दुर्लभ प्रतिभा के धनी खुद अमर सेन से। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अमर सेन, जिस काम को आप करते हैं, जिसको हम लोग हाथ की परछाई से जी कुछ कला पैदा की जाती है, बिल्कुल हम ऐसे ही समझे हैंड शैडोग्राफी। जी। इस कला में आप जोड़ी जो थी आपकी, अमर और सब्यसाची अभी नहीं रहे, इससे पहले इस कला को कौन लोग किया करते थे? देखिए, इतिहास तो ऐसे कहते हैं, जो चाइना का जो सूंग राजवंश था उसमें एक राजा, उनको वाइफ का उस वक्त थोड़ा बीमारी थे, तो उनका एंटरटेन करने के लिए आज से तकरीबन 1500 साल पहले उन्होंने छोटा सा चाइनीज़ लैंटर्न के साथ उनको मन बहलाने के लिए वो हाथ के परछाई के ज़रिए कुछ दिखाया था। दैट वाज इन हिस्ट्री। तो हमारे पास उससे पुराना हिस्ट्री और कुछ नहीं है, तो हमको उनको ही मानेंगे। ही वॉज द फर्स्ट हैंड शैडोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब आपने और सब्यसाची ने मिलकर इस कला को विकसित करना शुरू किया होगा जी, और उसे एक मनोरंजन का और शिक्षा का कोई साधन बनाना शुरू किया होगा, तब तक शायद आपको भी ये नहीं मालूम होगा कि इसकी कहानी और इस कला की यात्रा क्या है, और शायद उसमें आपकी दिलचस्पी भी नहीं रही होगी और वो एक मज़े मज़े में किया जाने वाला काम था। कैसे शुरू हुआ आपका और सब्यसाची का साथ? देखिए, हम दोनों ही मैजिशियन थे आज से बहुत साल पहले। उन्होंने भी मैजिक दिखाते थे, हम भी दिखाते थे, और दोनों ही के पास हम थोड़ा कुछ किताबों उनके ज़रिए तो हमको थोड़ा बहुत हमको जानकारी मिल जाते थे, जो वो मैजिक के अलावा वो हाथ के परछाई के ज़रिए भी कुछ जिक्र करते थे आखिरी पन्ने में। तो हम उसको देख देख के कभी हम वो मनुष्य का मुखड़ा कैसे बनाया जाता है, एक बत्तख कैसे बनाया जाता है, ऐसा कुछ काम हमने देखा था। आपने कहा कि आप और सब्यसाची दोनों ही मैजिक दिखाते थे जी। तो आप दोनों लोग अलग अलग स्पेसेस में अलग अलग रहते हुए करते थे कि या जोड़ी पहले से ही आप लोगों की? नहीं, उनके साथ हमको मुलाकात हुआ था समझ लीजिए आज से
1972 या 73 इस समय में हुआ था। कैसे हुई मुलाकात? वो दोनों ही हम एक मैजिक का परफॉर्मेंस देखने को गए थे। एक लेडी मैजिशियन का परफॉर्मेंस हो रहा था कलकत्ता के एक हॉल में, लेकिन हमको दोनों का ही बहुत ख़राब लगा उस वक्त, तो हम निकल आए थे चाय पीने के वो लिए। शो अच्छा नहीं लगा? वो शो बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि उससे अच्छा आप लोग कर लिया करते थे। हमको थोड़ा सा चाहत भी उससे ज़्यादा था, तो लेकिन सो फार एज द प्रेजेंटेशन इज कंसर्न दैट वाज नॉट अप टू द मार्क रादर। तो हमने निकल कर हम भी चाय पीने के लिए बाहर निकले और वो भी निकला। उस वक्त उसका फ्रेंच कट था, हमारा नहीं था। तो एक आदमी आकर हमको बोले, अरे सेन साहब इधर आइए, अरे तुम्हारा नाम अमर सेन है, तुम्हारा साथ और एक मैजिशियन का साथ मुलाकात करवा देते हैं। ए बच्चू, सब्यसाची का ऐसा निक नेम था, बच्चू। बच्चू एदिके তোর সঙ্গে একজন मैजिशियन परिचय করে দিচ্ছি, जैसे उन्होंने बोला। तो वो हमको पूछा था उस वक्त, बहुत गहराई से हमको देखा था, क्योंकि हमारा उम्र कम था। तो उस वक्त हम जो भी मैजिक बनाते थे, जो कुछ भी करते थे, तो हमारा अंदर एक जो तैयार होता था वो होना नहीं चाहिए था, वो था घमंड। हाँ, हम सब समझते थे जो हम जो दिखाते हैं इससे अच्छा कोई नहीं दिखा पाते हैं। तो वो घमंड रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो कला के लिए वो दैट इज़ वेरी मच फ्रूटफुल। तो हमको पूछा था, अच्छा आपको अगर आप किसका मैजिक दिखाते हैं? हेलो, आई एम बेसिकली कार्ड परफॉर्मर। आप ना, हम बहुत सारे कुछ करते हैं, लेकिन हम कॉइन से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा आप तो कार्ड करते हैं, तो आप अगर आपको एक पैकेट, एक गड्डी ताश आपको दे दिया गया है, तो वो गड्डी के साथ आप कितना खेलते, कितना देर तक आप दिखा सकते हैं? तो मैंने आराम से बोल दिया, सारे रात। तो चौंका गए, जब वो सारे रात, अच्छा तब तो हमको बैठना पड़ेगा। तो उस वक्त वो आदमी बोला था, वो जो बैठने का बात जो होगा ना, वो हमारा घर पे होगा। तो ठीक है, अभी तो हमको बोलने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब स्मृति है। वो जो आदमी हमको मुलाकात करवा दिए थे, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त जो लेखिका हैं, साहित्य कला, वो तो आशापुण्य देवी का वो लड़का था। वो संपर्क में हमारा मामा भी लगते थे। उन्होंने बता दिया था, जो हमारा घर पे तुम्हारा मुलाकात होगा। तो एक दिन हुआ मुलाकात। तो हम उस वक्त वो रेस कोर्स में कुछ काम करते थे, तो इधर उधर करते करते हमको थोड़ा सा देर हो गया। तो वो एकदम बहुत सारे कुछ फैला के वो मैजिक दिखाते थे सब आदमी को, जितना सारा उन घर पे मेहमान को बुलाए थे। तो दिखाते दिखाते जब आखिर में हम उधर पहुँचे, तो हमको थोड़ा सा लगा झटका, जो अच्छा ठीक है, तुम तो मैजिक तो दिखा दे, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो मेरा बारी आया, वो हमको बोला, हाँ ठीक है ठीक है। तो वो हट के साइड में चला गया, बोला बैठो, तुम बैठे के क्या क्या दिखाओगे? तो अब तो ताश का गड्डी से कुछ काम करेंगे। तो उस वक्त वो उम्र का जो चीज़ था, हाथ में जितना सारा चीज़ था, हम थोड़ा 3-4 फ्लोरिश में हमने दिखा दिया। दैट वाज स्टनिंग, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस करते थे ताश के मैजिक के ऊपर। तो वो दिखाने का बाद हम एक एक करके सिर्फ 6-7 या 8 हम ट्रिक दिखाए थे, और वो माहौल छा गया था। आज सब्यसाची हमारे अंदर नहीं है, लेकिन वो ये इस बारे में जब ये गप जब करते थे, तो उनका आंखें एकदम दूसरी किस्म का हो जाता था। उसका बयान में ऐसा आता था, जो हम उस वक्त हम एक आदमी को पा लिया था जो हमको भी थोड़ा बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो वो था अमर। तो ऐसे ही वो बोलते थे उस वक्त। इसका थोड़ा तो आधा घंटे के बाद, जब मैजिक सब ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, हम खाना पीना करते हैं, छोटा एक घर भी, ये कमरा भी अलग हो गया। वो अलग कमरे में हम जब दिखाते थे, तो एक कॉइन के ट्रिक को दिखाते हैं, तो जैसे ऐसा किया, वो कॉइन वैनिश हो गया। तो हम उस कॉर्नर से हम बता दिया, अरे ये हमारा पास कैसे आया? सो दैट वाज द कम्प्लीटली
without any sort of rehearsal, that was the first joint presentation of the magic over there. अच्छा, तो वो दिखाते, उसका हाथ से कॉइन वैनिश हो जाता है तो हमारा हाथ में अपीयर कर जाता है, हमारा हाथ से वैनिश हो जाता है तो उसका हाथ में अपीयर करता है। तो आदमी ऐसा ऐसा करके टेनिस खेला देखना जैसे होता है, तो बहुत मज़ा आया। तो ये सब हो जाने के बाद तो हमको और बोला, तब आप लोगों की उम्र कितनी कितनी थी? समझ लीजिए हमारा 22 साल और उसका 23-24 ऐसा होगा। तो ये जो आप ही से पूछूंगा कि आपके अंदर ये जादू, क्योंकि सब लोग तो बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, कुछ अपना ढंग के काम से नौकरी से लगाते हैं जी। किस तरह का घर आपका था जिसमें आपको जादू की तरफ ना सिर्फ आप बढ़ गए बल्कि आज आप जादू से होते हुए, हैंड शैडोग्राफी से होते हुए उसी पर आप अपना जीवन चला रहे हैं? जी, अब तो हमको कहना होगा जो ये परिस्थिति, एक तो हमारा घर में हमारा जो पूर्वज जो थे, एक अद्भुत एक व्यापार है जो हमारा पिताजी का, हम एकमात्र संतान है। मेरा जो पितामह है, हाँ, उनका भी, मेरा पिताजी एकमात्र संतान है। और एक एक करते करते, क्योंकि कभी कभार 3-4 उनका संतान भी हुआ था, लेकिन दूसरा कोई शादी नहीं किया था, लेकिन एक ही नहीं किया था। ऐसे करते करते हम आए हैं। तो आज हम भी एकमात्र एक है जो मेरा एक पूर्वज है, उनका नाम में कलकत्ता में एक रास्ता भी है, प्राणनाथ सेन लेन। तो वो प्राणनाथ सेन के एंसेस्टर से हम एकमात्र है, हमारा जो बेटा है वो भी एकमात्र है। ऐसे ही चलता है। हाँ, हमारा घर में बहुत सारे आदमी आते थे उस वक्त। हाँ, और आप शायद पूर्वजों की ही भी बात कर रहे थे, तो आप, मेरा ख्याल है कि जो जिन आदि पूर्वज की बात आप करते हैं, राम प्रसाद सेन की भी बात। राम प्रसाद सेन तो हमारा उनसे बहुत पहले का बात है, क्योंकि तो नियर अबाउट 400 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा। लेकिन कहीं से उनके साथ आपका संबंध होता है? संबंध, हमारा ब्लड का रिलेशन है अभी तक। तो लेकिन एक बात है, हमारा घर में इतना आदमी आते थे और हमारा पिताजी तो थे, वो डायनामिक पर्सन थे। कुछ भी हो, कुछ भी परफॉर्मेंस, कुछ भी उन्होंने इतना प्रोत्साहन देते थे, वो पूछिए मत। क्योंकि हम पिताजी का साथ एक मरतबा हम बाजार में गए थे, तो वो मदारी का खेल देखने के बाद हमारा आंखें चकाचौंध हो गया। ये कैसे हो सकता है, इधर का चीज़ इधर चला जाता है, वो ये कैसे होता है। बहुत छोटी उम्र था वो। तो पिताजी ने बोला, देखो बेटा, इसके अंदर भी साइंस है, हम तुमको करके नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो सब सीखना पड़ता है, लेकिन तुम भी दिखा पाओगे, ऐसा होता है। तो छोटा सा एक बहुत सहज एक जादू हमको पिताजी ने बैठ कर दिखाए थे। तो मैं एकदम, हमारा आंखें एकदम फाड़ के हम देख रहे थे, ये कैसे हो सकता है। बोलिए वेरी सिंपल, हमको दिखा दिए हैं। तो वो सीक्रेट के साथ हमारा एक संबंध हो गया। जो अगर सीक्रेट को ठीक से हम देखिए, इरफान जी एक बात आपको कहते हैं, ये जो 64 कला है, बादशाहन के जो 64 कला है, इस कला के अंदर हर कला अलग अलग है, लेकिन मैजिक के बारे में 2 बार आपको मेंशन किया गया है। एक इंद्रजाल विद्या, दैट इज इल्यूशंस, एंड सेकेंड वन इज भोज विद्या, राजा भोज के नाम के, दैट इज द मैजिक दैट इज फॉर द क्लोजअप्स। तो 2 बार इस्तेमाल किया गया है। इंडियन ये जो कला शास्त्र है, इसमें मैजिक के 2 जगह ले लिया है कला के अंदर। तो हम इतना अट्रैक्टेड हो गए थे कि ठीक है, हम जो करेंगे तो मैजिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। उसी नाम से आज का भी हमारा जो एक हैंड शैडोग्राफी सिखाने का जो जगह है, उसका नाम है एकेडमी ऑफ मैजिकल आर्ट्स एंड रिसर्च। सिर्फ हैंड शैडोग्राफी का हम नहीं रखे हैं उधर। तो एकेडमी ऑफ मैजिकल आर्ट्स एंड रिसर्च, उसका एब्रिविएशन होता है AMAR, यानी कि मेरा नाम होता है। जिसके साथ सब्यसाची सबसे पहले बता दिया था, देख तेरा स्कूल में मैं कभी कभार आऊँगा, वो कुछ भाषण वगैरह सब कुछ देगा, लेकिन ये तेरा एकदम अपना है, ये इसको बढ़ा। सो दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो उसी समय से मैजिक का ऊपर हमारा एक अट्रैक्शन बना था, और हम बहुत प्रैक्टिस करते हम मैजिक दिखाते थे उस वक्त। और आपके पिता ने हमेशा से आपको इसी तरफ प्रोत्साहित भी किया? बहुत प्रोत्साहन दिया।
उनके पास ऐसे कुछ नहीं था। देखिए एक बार हमको ऐसे बोला था जो तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत ख़राब होने चलता है, बोले हमने मैजिक दिखाने के लिए वो एक मिस्टर एम गांगुली का जो साइकोलॉजी का जो बुक है, हम उसको बुक का पढ़ा था। बोला अरे पढ़ाई छोड़ के तुम साइकोलॉजी का बुक पढ़ा था, अच्छा ये तुम हमको बोलो जी ये क्या तुमको अच्छा लगा, ठीक से पढ़ा है ना? हाँ ठीक से पढ़ा। और ठीक है तुम्हारा रिजल्ट खराब, हमारा पास कुछ नहीं आता लेकिन तुम कुछ ना कुछ पढ़ा। ऐसे थे मेरे पिताजी, तो सब कुछ प्रोत्साहन देते थे। तो इसी के लिए और साथ में ले जाकर हमको इंग्लिश सिनेमा भी दिखाते थे और बाद में आकर हमको बताते थे कि कैसे इसको बनाया गया है, कैसे बड़े बड़े बिल्डिंग हम टूटते देखते हैं, बोलते नहीं छोटा छोटा वो मॉडल बनाकर वो तोड़ के उसका स्लो मोशन में दिखाए, उसके बाद हम देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं। वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है उसके बारे में हमको प्रोत्साहित करते थे। आई लॉस्ट माई फादर ऑन 1973। आई लॉस्ट माई एट दैट टाइम ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लॉस्ट हिम एट दैट टाइम। उसके बाद सब्यसाची के साथ हमारा मुलाकात हुआ और ये चलता रहा। सब्यसाची के साथ जो आपकी मुलाकात हुई, जैसा कि आपने बताया ही कि एक तरह से एक ही घर में आप दोनों लोगों ने जो जादू के खेल दिखाए और उसमें ऐसा लगा कि वो एक संपूरक दोनों एक वन ऐसा हो गया जो उनका साथ हमारा एकदम जो एक आंकड़ा बन गया था। तो उसके बाद आगे क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं हैंड शैडोग्राफर मैजिशियन अमर सेन के साथ। दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह न कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियां नाकामियां, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियां और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है ये। आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियां। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला। देखिए गुफ्तगू रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। MP is wholesome. Everybody welcome. गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ अमर सब्यसाची हैंड शैडोग्राफर जोड़ी के अमर सेन। अंधेरे और रोशनी के बीच हाथों की परछाई से अनोखे दृश्य अनुभव रचने वाले अमर सेन ने हमें बताया कि ये काम वो करते कैसे हैं। ब्रेक से पहले जिस बत्तख बनाने का किस्सा अमर सेन ने बताया था, शुरुआत उससे ही। तो पहले बत्तख जो बनाया था वो था ऐसे, जस्ट लाइक दिस। तो हमने जब जैसे वो मुखड़ा ऐसा कर दिया ना, हम जब इसको चोंच का ऐसा किया है तो ऐसा बनाया था। ये सब्यसाची जैसा हमारा नहीं हो पाता है, लेकिन दैट इज़ द थिंग। और हम जब एक साथ जब इसको करते हैं तो उस वक्त हम पानी भी बनाते हैं और बत्तख उसके ऊपर चलता है। तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। और जैसे डायमेंशन का बात आपको हम बोलते हैं, जैसे कैसे हम डायमेंशन क्रिएट करते हैं। जैसे समझ लीजिए ये एक लड़की है, हाँ, और उधर से एक आदमी आता है ऐसे। आप सुन लीजिए, इसके पीछे की जितना सारा बात आप सुन लीजिए।
सो दैट इज़ द प्रेजेंटेशन। तो इसका साथ अगर साउंड जोड़ा जाएगा, बातचीत हो जाएगा, तो बस ये नाटक बन जाएगा। लेकिन वो जो आदमी दूर से आया, हाँ, ये इधर से दर्शक जो देखेंगे वो नज़दीक से वो महिला के पास जा रहे हैं। ये देखिए, ये नज़दीक आ गया। हाँ, दैट इज़ द मेन प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट। और जैसे हमने जब बनाया था, जो आपको ये देखिए, हम ये हिरन अगर बनाएंगे, ये देखिए, ऐसे तो हिरन हर आदमी बनाते हैं घर में, ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। लेकिन हिरन दूसरी किस्म में बनाया जाता है, वो आपको दिखाए हैं। और सब्यसाची का हाथ में पंछी इतना सुंदर होता था, सो दैट इज़ वो ऐसे करते, ऐसे बैठा देते थे, ऐसा। तो ये जो गोल मटोल जो जगह है ना, ये सब्यसाची के हाथ में ज़्यादा अच्छा आता था। तो that is the magic of hand photography at any time that can be presented. And उसके बाद में जो एक चीज़ आया, जो कैसे मुखड़ा को एकदम नॉर्मल जैसे ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, इट्स वेरी नेचुरल, ब्यूटीफुल। और ये जो ब्यूटीफुल आपने बता दिया ना, तो ये नारी सुंदर है। ये सुंदरता का हमको प्रेजेंट करने के लिए, और देखिए थोड़ा सा हम ऐसा कर दें, ये आदमी पुरुष हो गया। ये देखिए, अब ये पुरुष हो गया। हाँ, अब ये अगर हम चाहे तो आप ये बात भी कर सकते हैं। हाँ, तो तुम बताओ, कोई बात नहीं है। अरे हाँ हाँ रे बाबा हाँ, कि आपको उसका हंस पड़े ऐसे भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। और पंछी जब उड़ता रहता है, ऐसे ऐसा करके ये आकर ये बैठता है, ये सब बहुत किस्म का चीज़ है। और कभी कभार ये जस्ट पेपर जैसा जो हम उठाते हैं, कोई देखता है कि हाँ ठीक है एक पेपर, लेकिन ये पेपर नहीं है, ये हाथी है। ये जो कॉनिकल शेप, ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत जब हम कस्टमाइज चीज़ बनाते हैं तो करते हैं। हाथ दूसरा हाथ ऐसा है, अगर आप ऐसा कर दें तो बस ये घर बन गया। और इसके अंदर अब दो कैरेक्टर अब बना दिए हैं, तो बैठा है ये, तो ये घर के अंदर, तो उसके लिए दो आदमी का ज़रूरत होता है। एक बनाएगा घर, दूसरा आदमी को बनाएगा जो अंदर में बैठने के लिए। जैसे भी आपने हाथ से आदमी बना दिया, पेपर बना दिया, चिड़ियाँ बना दी, और क्या आकृतियाँ हाथ? बहुत सारे तो हज़ारों हैं। वो तो जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ, ये देखिए, कुछ चीज़ बन सकता है। और ये भी द मैजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द शैडो, वो ऐसा हो सकता है, ये जो बड़ा है उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा मार के ऐसा अच्छा से, ठीक है हाँ बेटा तुम बहुत बढ़ गया हो, चलो 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 चलो, नहीं ऊपर नहीं, नीचे जाओ, हाँ ऐसा हाँ बेटा। तो ये बोलता है कि भाई हम इतना छोटा कैसे रह गया। बोले ठीक है, तुमको तो बड़ा नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसको तो हम छोटा कर सकेंगे, और ये एकदम तुम्हारे बराबर, ऐसा देखो, ये सब मार के ऐसा, ये चारों उंगलियां एकदम एक सेम साइज हो गया। सो दैट इज इट इज़ पॉसिबल। यही 2 डायमेंशन का मज़ा है, ये है, ऐसे हम बनाते हैं मदर टेरेसा। सो ये जो डिस्टेंस का बात है ना, ये भी एक मैजिक है। जब कौन सी चीज़ आपको नज़दीक लाना पड़ेगा, कौन सी चीज़ दूर में ले जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें ऐसा है। जैसे आप हाथ ऐसे किए हैं तो ये एक रास्ता हो गया। तो अगर आप चाहे तो इसके ऊपर कि ये ऐसा अपने बना दिए हैं, अब समझ लीजिए। अब ये देखिए, दैट्स कंप्लीटली इंडिविजुअली। ये आप अपने, अगर ये आता है,
हम नहीं जानते हैं कितना कितना आपको दिखा पाएंगे। अगर साउंड आप समझ लीजिए, तो कार जैसे जा रही है। हाँ जी, तो एक्सीडेंट दिखाने के लिए इजीली हम बना सकते हैं ऐसे ही। लेकिन हैंड फोटोग्राफी की एक ही चीज़ है, कोई ऊपर में शून्य में कुछ नहीं बन सकता है, हाथ आ जाएगा उसके अंदर। अब ऊपर से कुछ कर सकते हैं, जैसे आप ऐसा कर दिए हैं और इसे ऐसा लगा दिए हैं, तो ये देखिए इधर एक पेड़ बन गया है। हाँ, लेकिन उसको एक कोई ना कोई साइड से उसका जोड़ा रहना, कुछ अलग चीज़ ऐसे कोई एक स्क्वायर चीज़ हम थ्रो कर दिए हैं, वो हाथ में पकड़ लिया, वो हैंड फोटोग्राफी नहीं है। उसमें एडल्टरेशन हो गया उसका हैंड फोटोग्राफी का। और कुछ मज़े के लिए आप हाथ ऐसे कीजिए, जो आदमी दर्शक देखते हैं आप ऐसे कीजिए, ऐसे करके आपको घर में भी आप ऐसे बना सकते हैं। ऐसे देखिए, ये देखिए, एक दूसरा एक इफ़ेक्ट आ जाता है उसमें। और जैसे उस वक्त आपको दिखाते थे, ये देखिए एक कंप्लीटली एक, समझते हैं इसको, इससे शरीर से ऊन बनता है। भेड़ भेड़ भेड़। हाँ, तो जो कुछ भी जब भी आप कोई कुछ चीज़ बनाते हैं, ऐसा करने से बस हाथी बन जाता है। हाँ, तो वो ऐसे ही हम दिखाते हैं। लेकिन वो जो स्क्वायर में हम दिखाते हैं, जब पीछे से, ये तो आपको सामने से दिखाते हैं, जब भी हम रेयर प्रोजेक्शन में जाएंगे तो उसको सिलसिला ही कुछ अलग हो जाएगा कंप्लीटली। हाँ, तो उस वक्त तो बात ही कुछ अलग हो जाएगा। बहुत सारे फेस हम बना सकते हैं। ये देखिए, जब भी आप उसको तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें फन भी क्रिएट हो सकते हैं, वो दानव भी बन सकते हैं और सुंदर भी बन सकता है। ऐसे ही होता है हैंड फोटोग्राफी का सिलसिला। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ अमर सब्यसाची हैंड शैडोग्राफर जोड़ी के अमर सेन। अमर जी, हम लोगों ने ब्रेक से पहले यहाँ तक बातें करनी थी कि जिसमें आपकी और सब्यसाची की मुलाकात हुई, लेकिन वो मुलाकात तब मैजिक तक ही लिमिटेड थी जी। वहाँ से ये हैंड शैडोग्राफी की तरफ आप लोग कैसे बढ़े? बहुत पार्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया है। हम बताने वाले थे, क्योंकि वो सब्यसाची के पास भी बहुत किताबें थे, मेरे पास भी थे, तो हमको एक दिन मिल गया ऐसा, जिस दिन लोड शेडिंग था। हम भी ऑफिस से लौट आए और सब्यसाची का सेल्स टेस्ट का जो बिल्डिंग है, जो उसका काम की जगह था, वो उस वक्त वो नया नवेला वो सेल्स टेस्ट के कंसल्टेंट बने हैं। थोड़ा कुछ ब्रीफ हुआ है, तो काम ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमारा घर पे आ गया था लोड शेडिंग का माहौल में। उससे चाय मंगा था, ठीक है। वो कमीज़ उतार के रख के जस्ट ऐसे ऐसे करता था, तो उस वक्त एक कैंडल लगा दिया हमारा एक घर के जो आदमी काम करता था। तो हम क्या करें, कैंडल लगा हुआ है, इधर हवा भी ज़्यादा नहीं चलता है, तो हम दीवार के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो हैंड शैडोग्राफी का हम मैजिक के किताबों के पीछे जो देखा है, वो देख देख जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते तो सब्यसाची बैठा था। तो ऐसे एक माहौल में हम अचानक एक बत्तख बना दिया ऐसे करके। हाँ, तो जैसे उसका चोंच हमने ऐसा किया है, उसी वक्त उसने एक आवाज़ किया है। हम वो आवाज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सब्यसाची का कंप्लीटली अलग सा चीज़ है। वो लाइक दिस, वो एक बत्तख का आवाज़ निकला था, उसका आवाज़ बहुत बेहतर था। तो मैंने चौंक गया। तो उस वक्त हमने उसको पूछा, अच्छा सब्यसाची, अभी हम तीन बार ऐसे उसको करते हैं, तो सिंक्रोनाइज करके इसके साथ वो आवाज़ लगा। तो मैंने 3 बार ऐसे ऐसे किया और वो बत्तख का आवाज़ निकल कर लगा दिया। इरफान जी क्या कहें, हमारा दिमाग में एकदम पूरा नया मैजिक का विस्फोटक एक चीज़ हो गया जी। अच्छा, तो ये जो हाथ का परछाई की बत्तख हमने बनाते थे, ये तो जिंदा हो गया पर्दे के ऊपर। तो क्यों ना हम
प्रैक्टिस करके ये सब्जेक्ट को ऐसा जगह पर ले जाएं जो वो सेकेंडरी सिल्यूएट सिनेमा हम बना सके। तो ये सूत्रपात था। दैट वाज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द थीम ऑफ हैंड शॉटोग्राफी। और कब ये कब की बात है? दैट इज 19, वो उसके साथ मुलाकात होने का 2-4 महीने के बाद ही ऐसा हुआ था। सो दैट इज द वो 1972-73 ऐसी ही होगा। अचानक हमारा दिल में जो आ गया, जो ये हम कर सकते हैं, तो प्रोत्साहन इतना बढ़ गया अंदर, जो वो तकरीबन हर रोज आते थे और क्या क्या हाथ से क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या बनाया जाए, ऐसे हम बनाते थे वो कैंडल का लाइट से। आज भी हम बहुत आभारी हूँ जो वो एक कैंडल के पास। और पक्षांतर में हम ये बात भी बता सकते हैं जो हम माय गॉड लोड शेडिंग था इसलिए हमने कर पाए। तो जो हमने बनाए थे तो हमने ये समझ लिया जी इससे काम नहीं चलेगा, हमका और बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत नया कुछ चीज बनाना पड़ेगा। उस वक्त हमारा उम्र कम था और शपथ लेने का वक्त भी आ गया था उस वक्त। तो हमने शपथ ले लिया था कम से कम हम 10 साल इसको प्रैक्टिस करेंगे अंडरग्राउंड। लेकिन ये हमको कहना चाहिए क्योंकि वो आशापूर्णा देवी और उनके साथ आज भी जिंदा है हमारा जो फुटबॉल प्लेयर, उनका थोड़ा बहुत हमारा ये काम के साथ परिचित होने का था। एक थोड़ा वो माहौल ऐसा बना था जो हम दिखा दिए हैं, हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो साक्षी उनको ही माना जाएगा। तो 10 साल से ज़्यादा चला गया। हमारा जीवन में भी कुछ उठाई, कुछ पड़ाव, कुछ ऐसा कुछ हुआ। सब्यसाची के जीवन में कुछ डिजास्टर्स आ गया था। तो ये साल फिसल कर चला गया 15-16 साल बाद। तो उस वक्त हमारा जो मॉनिटरी कंडीशन दैट वाज नॉट वेरी गुड आल्सो। सब्यसाची ने तब थोड़ा सा प्रैक्टिस जमा लिया था, लेकिन हमारा काम शिफ्ट करते थे उस वक्त, बहुत सारा काम हमने किया था। आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू डू ऑल दिस थिंग्स। लेकिन सब्यसाची ने आकर एक दिन बोला हमको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हम डेट ले लिया। किसका डेट ले लिया? ना हमको एक शो करना है हैंड शॉटोग्राफी का। अरे हमको बोले नहीं बाबा, आज ही तो हमने बातचीत किया है, तो हमने उसको बात दे दिया है कि हम करेंगे। अरे भाई हमारा पास कुछ भी रेडी नहीं है। बोला हाथ में थोड़ा सा टाइम है, घबराओ मत, लेकिन स्क्रिप्ट आज से लिखो। तो उसी दिन से वो बड़ा सर पर चढ़ के वो स्क्रिप्ट लिखवाया। और उसके बाद हमने सोचा कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे वॉइस डिलीवरी होगा, कैसे जो हम फॉलीज के बारे में हम इतना कहते हैं, साउंड्स कैसे इसमें जाएगा, सब प्लानिंग दिल में चलता था। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमारे पास जो वो उत्तरदायित्व जो था, तो हमने स्क्रिप्ट किया। लेकिन स्क्रिप्ट कैसे बनेगा, कैसे हम हर रोज क्या क्या कर सकते हैं? ये एक कुत्ता बनाओ। हाँ अच्छा, कुत्ता बनाया। अच्छा तो एक मुखड़ा बनाओ एक साहब का जिसका टोपी होगा। हम भी बनाए, उसमें भी बनाए। अच्छा ठीक है, एक साहब रहेगा और साहब के एक कुत्ता रहेगा, ये जोड़ गया है। क्योंकि एक साथ हम दो जना एक साथ हैंड शॉटोग्राफी कर सकते हैं। सो ऐसे करते करते जो दिन आ गया था, दैट इज 28 दिसंबर, आउटरम क्लब में हमने परफॉर्मेंस किया। हमको बता देना चाहिए आउटरम क्लब कहा जाता है, लेकिन असली प्रोनाउंसिएशन है आउटरम क्लब। तो आउटरम क्लब में हमने जो परफॉर्मेंस किया था, हमको बहुत एक चाहत होता है जो उस दिन क्या हुआ था, छोटा सा हम बता दें आपको। क्योंकि 3 वाट के एक लैंप लेकर, जैसे को टॉर्च के बल्ब था, उसी के सहारे हमने परफॉर्मेंस किया था, छोटा सा एक स्क्रीन के ऊपर। पर्दे के पीछे चले जाने का बाद हम जब परफॉर्मेंस किया था, कैसे रिकॉर्डिंग किया था ये पूछिए मत। ये छोटा सा एक लेड टाइप टेप रिकॉर्डर था, उसको आईवा टेप रिकॉर्डर था, उसमें हमने रिकॉर्डिंग किया था। रिकॉर्डिंग करते करते जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं,
और उसके बाद ये टॉमी तुम इधर आओ, ओ इधर, सब्जी ले लो, नीचे से चला जा रहा है, बस पूरा रिकॉर्डिंग खत्म। क्योंकि तो स्टूडियो वगैरह कुछ भी नहीं था ना, तो हम क्या किया, वो 18-20 तकिया लेकर चारों ओर ऐसे घुमा के और कंबल ओढ़ के उसके अंदर पसीना पसीना होते होते टॉर्च जला के तो हम रिकॉर्डिंग करते थे कि सब बाहर के साउंड के ये करने। ये सब इतिहास है। आज हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, हमने परफॉर्मेंस किया। एक चीज़ हमको कहना चाहिए, क्योंकि तमाम विषय में उस वक्त जो हैंड शोटोग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता था वो बहुत छोटा होता था, दैट इज़ नियर अबाउट 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमारा ये पहला स्क्रिप्ट जो दोनों हमने बनाए थे, उसको जो प्रेजेंटेशन था वो 19 मिनट का था। एंड दैट वाज द फर्स्ट, दोनों आदमी का, एक जोड़ी का हैंड शोटोग्राफी का परफॉर्मेंस, दैट इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड आई कैन से। वही 28 दिसंबर, इट इज द हिस्टोरिकल डे एक्चुअली। तो हम बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सामने 500 आदमी हमने देखा था, लेकिन पीछे जब चला गया तो उसको कोई आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने तो सोच ही लिया भैया ये तो गंगा जल में चला गया, वो कुछ भी नहीं है, सब आदमी चला गया इधर से। क्योंकि इतना सुंदर सुंदर काम हम करते हैं, कोई ताली का नहीं देता है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, तो सब चला गया। ठीक है, तो एक ताकत भी आ गया, भाई कोई जब आदमी नहीं है तो हम जो कुछ भी करें तो वो चलाए। तो हम इत्मीनान से हम बना दिए हैं, सब कुछ किया है। बाद में वो हमने सोचा ही था सामने 2-4 आदमी बैठे रहेंगे, हाँ, जो माइक्रोफोन वाला तो वो तो सामने रहेगा ही रहेगा। लेकिन आकर देखे इरफान जी, अब क्या कहें आपको, 500 आदमी एकदम साइलेंस बैठा हुआ है और विद देयर ऊगलिंग आइज। ये क्या देखा हमने, 3 वाट का लैंप। तो शरीर में हमारा प्राण आ गया। तो हमने बोला हाँ हमने किया है, नमस्ते। तो बस तालियों का गड़गड़ाहट शुरू हो गया। तो वो तो बढ़ता ही चला। कम से कम आपको हम बता रहे हैं, तो कम से कम 25 से 40 सेकंड तक ये ताली चला उस वक्त। तो उसके बाद जब हम ग्रीन रूम में आए, पसीना पसीना हो गया था। सिर्फ प्रोत्साहन से तो एक चीज़ बढ़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं था उस वक्त। सिर्फ टेंशन में हमारा पसीना पसीना हो गया था। तो जब अंदर आए तो कोई आदमी आकर पहला एक कागज़ हमारा पास ऐसा दे दिया और हमको बोला एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। सो दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस थिंग। दैट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड। जो हमने ऑटोग्राफ दिया। फोटोग्राफ को बात हम सुना था, लेकिन हाथ से हम ऑटोग्राफ देंगे, कोई हमारा हाथ से ले ही जाएगा, ये उस वक्त दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो हमने पूछा भाई तुम तालियां क्यों नहीं देते थे? तो हम तो डर गए थे कि अगर ताली देने से ये बंद हो जाए। ऐसा ही बात था। तो वो पहला परफॉर्मेंस, दैट वाज द फर्स्ट। और उसके बाद पीछे मुड़कर हमारे यार नहीं देखा। छोटा छोटा परफॉर्मेंस के लिए हमको बुलाया जाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे आज जो टेप रिकॉर्डिंग सिस्टम, आज तो स्टूडियो में हम जो रिकॉर्डिंग करते थे, आज जो कम से कम उसके बाद 9 रिकॉर्डिंग बदल गया है। आज के मॉडर्न रिकॉर्डिंग के बाद हम प्रेजेंट करते हैं और कस्टमाइजेशन भी करते हैं। बहुत सारे बड़ा कंपनीज जो है भारत के और विदेश के, बहुत सारा कंपनी का काम हमने अभी करते थे, अभी हम करते हैं। सो ऐसा चल रहा है। 2009 में उनको दिल का दौरा पड़ा, तो सब्यसाची को। तो उस वक्त लगभग सोच लीजिए 2-2.5 साल उन्होंने स्टेज पर आ नहीं सके। तो हमको बता दिए थे जो अमर समझता ऐसा हो सकता है कि हम और नहीं आएंगे, तुझको आना ही पड़ेगा स्टेज के ऊपर। कैसे तू नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा। तो 2-2.5 साल के बाद उन्होंने फिर से आए और काम करने लगे। तो इसका बीच जो टाइम जो था, तो हमको अकेला काम करना पड़ा उस वक्त।
सो दैट वाज कम्प्लीटली सेपरेट काइंड ऑफ, उसी के अंदर ही से थोड़ा कुछ इधर उधर करके हमने जो प्रेजेंटेशन किया, दैट वाज टेकन बाय द होल वर्ल्ड। एंड अकेला चलने के लिए वो जो एक सूत्रपात होगा, तो ये हमारा दिल में नहीं था। आज ऐसा होता है, आज भी जहाँ पर भी अगर हमको बुलाया जाए, हम अकेला परफॉर्मेंस करते हैं। जब वो लास्ट स्टेज जब चल रहा था उनका, तब भी हमारा शोज़ आया, दिल्ली में आया, हम जाकर हमने परफॉर्मेंस जब करते हैं तो कैसे एक मालूम सा होता है जे हाँ ठीक है, उसका भी एक साहचर्य जिसको हमको कहते हैं, उसका भी एक प्रेजेंस हम फील करते थे। आज तो हम बहुत फील करते हैं। और आज ऐसे हम कह सकते थे वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हम जब भी हैंड शटोग्राफी का परफॉर्मेंस करेंगे वो कहीं पर नहीं रहेंगे, उधर आएगा ही आएगा, हमारा दिल के अंदर आएगा। आप दोनों लोगों ने मिलकर कितना समय आप लोगों ने साथ साथ काम किया? समझ लीजिए पिछली जो प्रैक्टिस का टाइम अगर हम ले लें तो तकरीबन 42 साल 43 साल ऐसा ही होगा। और इन 42-43 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनली एक्टिव साल थे, उसमें कुछ अचीवमेंट्स बताइए, कुछ जो अच्छे घटनाएं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में कभी सोचा था लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएंगी और इतनी जल्दी आप लोग। दैट इज द वो तो सक्सेस हमारा नहीं था, वो हैंड शटोग्राफी का सक्सेस था। आज भी हम समझते हैं ये हैंड शटोग्राफी के जरिए जितना सारा काम हम करते हैं ना, वो सक्सेस हमारा नहीं होता है, वो हैंड शटोग्राफी का होता है। क्योंकि ये आर्ट ऐसा नहीं था, हमने एक मीडिया का जन्म दिया है जो मीडिया के हिसाब से इसको माना जाता है। जैसे समझ लीजिए जो अब मध्य प्रदेश टूरिज्म का एडवर्टाइजमेंट समझ लीजिए, जब ये पहले मैंने किया था तो हाथ के परछाई के जरिए ऐसा किया जाता है, ये किसी का दिमाग में नहीं था। अच्छा, हाथ के परछाई ऐसे भी हो सकता है आज भी। आज जो ऑडियो विजुअल जो हम करते हैं, जो मेरा बेटा जो अर्को, वो आईटी के जरिए हैंड शटोग्राफी का इंग्रेडिएंट लेकर हैंड शटोग्राफी के दूसरा एक जगत में पहुंचा दिया है। सो दैट इज द एवीज। एंड उसके बाद एक्चुअली दैट द स्टार्टिंग वाज मध्य प्रदेश टूरिज्म, दैट वाज द एवी, द लेयर मेकिंग एंड द हैंड शटोग्राफी के प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे एक शेर हमने बना दिया है हाथ में और बहुत सारा शेर दौड़ता है स्क्रीन के ऊपर से, वो एक ही शेर का रेप्लिका बना के उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये टेक्निक उसी वक्त से औरकों ने ऐसे किए थे, तो आज भी वो चलता है। और हैंड शटोग्राफी का एक सेकंड फेज जो हम कहेंगे ये शुरू हो गया है। तो हमारा दिल में एक सब्यसाची जब जिंदा थे तो उसका भी एक सेटिस्फेक्शन आया, हैंड शटोग्राफी मरेगा नहीं, वो सिलसिला जारी रहेगा, वो हमारा बाद में भी चलेगा। जैसे आप दोनों लोग जब जोड़ी बनाकर परफॉर्म करते थे जी, तो आपस में क्या दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हुई थी कि ये काम आप करेंगे, वो काम जैसे कि जोड़ियाँ करती हैं, चाहे संगीतकार जोड़ी है, राइटर जोड़ी है, जो लोग भी जोड़ी में काम करते हैं, तो आप अलग क्या करते थे और वो अलग क्या करते थे, ये बताइए। देखिए, हैंड शटोग्राफी थोड़ा बहुत तो वो भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता था। तो वो ऐसे ही जो सिलसिला जो ऐसे ही होता था, तो स्क्रिप्टिंग मैं करता था, स्क्रिप्ट राइटिंग और उसके म्यूजिक डालना, ये सब हम करते थे। लेकिन सब्यसाची के साथ हम बाद में हम बैठ कर तुझको ऐसा अच्छा लगा, तो कभी कभार सब्यसाची ने बताया ना, ये जगह जो है ना हमको कान में बहुत लगता है, वो कैसे ठीक सुर अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा सा जानदार होना चाहिए, तो हम फिर से सुर बनाते थे, उसको सुनाते थे। तो ऐसे ही करते करते हम फाइनल स्टेज में पहुंच जाते थे। और हैंड शटोग्राफी के बाद उसका हाथ का शेप अलग था, मेरा हाथ का शेप अलग था। जैसे कोई शार्प चीज़ और कुछ भी करने के लिए हमारा हाथ का इस्तेमाल किया जाता था, और कोई गोल मटोल ऐसे कुछ सॉफ्ट चीज़ बनाने के लिए, जैसे कि
जितना सारा एनिमल्स, उसमें कुछ कुछ जगह पे सब्यसाची का हाथ बहुत अच्छा काम करता था जो हम नहीं कर पाते थे। और सब्यसाची का हाथ से जो बनता था वो जैसे मैं नहीं कर पाता था, ऐसे भी हमारे केस में ही होता था। हम जो कर पाते थे सब्यसाची पूरा पूरा उसको उठा नहीं पाते थे। तो उस वक्त हम हर जगह पे हम बोलते थे भी, जो देखिए हम एक दूसरे को हम जेलसी करते हैं, जेलस हमारा के अंदर हमको अंदर है। तो कुछ पत्रकार हमको पूछते थे जे अगर जेलसी है तो अब इसको अब सामना कैसे करते हैं। तो हमारा एकदम सिंपल सोल्यूशन था, तो हम एक दूसरे को बता देते थे इसलिए तुझको हम जेलसी करते हैं। तो वो अप्लॉज इन डिस्गाइज भी हो जाता था, और अगर अंदर में कड़वाहट जेलसी के लिए जो वो भी बाहर आ जाता था, वो चला एकदम डिमोलिश्ड हो जाता था उस वक्त। So that, इसमें ये जो आपकी कला है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है? लाइट है इसमें, मतलब एक लाइट एक स्क्रीन किस एंगल से पड़ेगी, एकदम स्क्रीन स्ट्रेट कैसी होगी, आप लोग कितनी दूर खड़े होंगे, जरा इसको समझाइए कि जिससे ठीक ठीक परछाई जो पड़ रही है उससे आर्ट की फीलिंग आए। देखिए सिंप्लिसिटी इसके अंदर सबसे बड़ी बात है। एक दो किस्म का हैंड शॉटोग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, एक सामने से जैसे कि परफॉर्मर को दर्शक देख पाते हैं वो हाथ से क्या क्या बनाते हैं, और उधर से आपको हम जो करते थे दैट इज रियर प्रोजेक्शन स्क्रीन, पर्दे के पीछे से हम बनाते थे। क्योंकि हम जो माहौल क्रिएट करने के लिए, जो सेंटिमेंटल टाइमिंग क्रिएट करने के लिए हम ये बनाते थे, हमारा ये हम ठान लिए थे कि हम सामने नहीं आएंगे। क्योंकि अगर कुछ सेंटिमेंटल या कुछ ट्रेजिक या कुछ ऐसा कुछ हम माहौल बना दिया, उस वक्त अगर दर्शक हमारा हाथ को बनाते हुए देखे तो उसका डाइवर्सिटी आ जाएगा, वो डाइवर्शन आ जाएगा। वो अच्छा ऐसा करना था, अच्छा वो मदर का साथ ये चाइल्ड है, अरे कैसे बनाता है, अच्छा ऐसा बनाते हैं, अरे बहुत अच्छा हुआ भाई। तो एप्रिसिएशन का दिशा ही बदल जाता था उस वक्त। तो इसलिए अगर हम इफ आई वांट टू मेक अ सिनेमा इन सैल्यूट इन प्रॉपर मैनर, उसको सिनेमैटिक जितना गुण उसमें रहना चाहिए वो करने के लिए रियर प्रोजेक्शन इज बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम रियर प्रोजेक्शन स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि परछाई का जो आकार है वो एक ही चीज़ में, हाथ की एक ही मुद्रा में लाइट अगर थोड़े उधर कर दीजिए तो एक तरह का होगा, और पर अपनी सही जगह पर लाइट हो तो दूसरी तरह का होगा। तो ये लाइट का रोल इसमें कैसा है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन इरफान जी। एक बात है, वो जो चेंजिंग जो है वो हम हाथ का पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंटेशन हमको करना है। अगर स्क्रीन सेट और लाइट सेट, तो एकमात्र मोबाइल चीज जो है तो वो है हमारा शरीर। इसको हम मोबिलिटी में ला सकते हैं। लेकिन अगर हम लाइट को घुमा के कुछ करने का कोशिश करेंगे तो उस आदमी भी बढ़ जाएगा, उसका गलती होने का चांस भी बढ़ जाता है, और वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा थोड़ा सा इधर उधर। क्योंकि एक चीज हम बनाते हैं, अगर मदर टेरेसा बनाते हैं 5 डिग्री इधर उधर हो गया तो कंप्लीटली वो दूसरा चीज बन जाएगा, वो एक मीनिंगलेस एक परछाई बन जाएगा उधर। तो इसलिए बहुत बहुत परफेक्शन की जरूरत होता है। इसलिए तो आज तमाम विश्व में हैंड शैडोग्राफर बहुत कम है, क्योंकि ओनली ड्यू टू द परफेक्शन ठीक, अगर परफेक्शन को अगर परफेक्ट हो जाए तो परछाई सही, और परफेक्शन से थोड़ा सा हट के आप अगर चलेंगे तो वो परछाई होगा, लेकिन हैंड शैडोग्राफी का कोई बात नहीं होगा, वो ऐसे ही आम एक चीज होगा। आपने अभी विश्व में जो मौजूद हैंड शैडोग्राफर्स हैं उनकी बात की, कितने होंगे हैंड शैडोग्राफर्स अभी? हमने अभी जो देखे हैं इंटरनेट में जो कुछ भी हैं, दैट इज मैक्सिमम 8-9 जो था सब्यसाची चला जाने के बाद हमको 8 कहना पड़ेगा। हो सकता है और एक आ गया, क्योंकि ये नंबर, ये आंकड़ा जो है ये तमाम विश्व में ये एक इधर उधर हो सकता है, 2 घट गया तो 3 बढ़ गया, ऐसा हो सकता है।
इतना लंबा एसोसिएशन और इतने लंबे समय से इस काम को करते हुए एक समय ऐसा ज़रूर आया होगा जब आप लोगों के लिए ये एक बिल्कुल एफर्टलेस काम हो गया होगा, और तब इसमें टेक्निक में जो एडवांसमेंट हुआ है उसने भी आपके काम को बहुत आसान बनाया होगा। इस बारे में बताइए। देखिए, हम तो मैजिशियन थे, इसलिए हमारा पास जो सीक्रेट जो था वो सीक्रेट हम बिल्कुल नहीं रखे हैं वो मैजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हैंड शैडोग्राफी में। ये खुलेआम हम दिखाते थे, अगर कोई सीखना चाहे तो साइड में आ जाए, अब देखें, क्योंकि हमारा वो कॉन्फिडेंस काम करता था जो हम जो कुछ भी उसका सामने करते हैं उसके 1/10 भी वो नहीं कर पाएंगे, 1000 कोशिश कर लें। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन जो है आज, तकनीकी जो प्रेजेंटेशन हम जो बनाते हैं उस सिंप्लिसिटी को हमको छोड़ के नहीं बनाते हैं। कोई तकनीकी ऐसा नन सॉर्ट ऑफ थिंग आपको ये आईटी में, आई मीन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितना भी आ गए हैं, हम तकनीकी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं जो वो कंप्लीटली हाथ की परछाई का वो आपको क्या कहते हैं उसको, जो टेक्निकल हम जो एनिमेशन का साथ हमारा एकदम 36 का आंकड़ा है। एनिमेशन हम नहीं करेंगे बिल्कुल, जो कुछ भी करेंगे एकदम ह्यूमन जो कर सकता है उसी के ऊपर। तो उसका तोड़ मोड़ के कुछ भी अगर हम बना दे तो वो हैंड शैडोग्राफी नहीं रहेगा बाद में। तो इसलिए जो भी करते हैं उसको, जो एडिट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमने बार बार इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप करें तो ऐसे करें हर आदमी हाथ को पहचान सके, जहां हाथ से बना है। एक मुखड़ा बनाया तो हाथ से बनाया कैसे, हाँ। एक और मॉर्फ जो हम करते हैं, ये सपोज एक आदमी बात करता है, वो आदमी एक हिरन में कन्वर्ट हो गया, तो ये मॉर्फ भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें हमारा वो तकनीकी कुछ करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर तकनीक उसके अंदर आ जाएगा तो हमारा स्किल का जो तालियों का गड़गड़ाहट हमको छोटा हो जाएगा उस वक्त। यही हम सोचते हैं अभी भी। और चूँकि ये कला इतनी आकर्षक है और हर किसी का ध्यान खींचती है और सबका बहुत मन लगता है, सबको बहुत मज़ा आता है, तो आपने ये भी पाया होगा अपने इतने लंबे करियर के बीच के बहुत सारे लोग स्कूलों में आपको बुलाते होंगे कि बच्चों को सिखा दिया जाए, या फिर ख़ुद अपने बच्चों को आपके पास भेजें। तो आकर्षण तो होता है, लेकिन कितने लोग इसको सीखने की तरफ आगे बढ़ पाते हैं और कितना मुश्किल काम है ये? हम कभी कभी ये करते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं, वो कभी स्कूल में भी करते हैं हम, और कभी कभार कोई कंपनी की ओर से एक वर्कशॉप बना दिया जो हमारा ये सारे के सारे आपको टेक्निक इनको सिखाइए, क्योंकि उनके जहन में है जी 1-2 दिन ये हाथ का प्रैक्टिस करने के बाद वो सौरभ गांगुली का मुखड़ा बना सकेंगे, तो ऐसे उसके दिमाग में होता है। तो ये तो ऐसा नहीं है, ये समझाने के लिए भी हमको वर्कशॉप करना पड़ता है, हमको दिखाना पड़ता है। जो देखिए इसको पहचानिए, हाथ अगर आप स्क्रीन के पास ले जाएं तो वो दर्शक देखेंगे, वो आप दूर चले जाते हैं। हाथ आपको लाइट के पास ले आए तो दर्शक देखेंगे जी आप बहुत नज़दीक आ गए हैं, लेकिन स्क्रीन से हाथ आपको दूर रहना पड़े। सो ये साइंस को समझने के लिए और टोटल प्रेजेंटेशन को समझने के लिए वो आते हैं। इंटरेस्ट उनका बहुत बढ़ जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है जी ये हमारा चीज़ नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ नॉट ए वेरी हेल्दी थिंग एक्चुअली। अगर हम बार बार ऐसा कहें जो आप नहीं कर पाएंगे, तो हम सबको बोलते हैं नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक से करें, प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस करें और आप निष्ठा के साथ इसका साथ जोड़े रहें, तो आप भी कर पाएंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया अमर सेन, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कला है इसको और भी लोग सीखेंगे और इसमें आप ही माध्यम बनेंगे, और जहाँ तक आप इस कला को ले आए हैं उसको और आगे आप ले जाएंगे। और अगर आपको कुछ कहना हो अभी हमारे दर्शकों के लिए हैंड शैडोग्राफी के बारे में, तो आप हमसे कह सकते हैं। देखिए, ये जो परफॉर्मेंस के बारे में हम कहते हैं, इसमें 2 चीज़ तो हमको कहना ही चाहिए, क्योंकि हम कैमरा का जो लैंग्वेज है, ये कैमरा का लैंग्वेज की यूज़ करते हैं।
जब ये हम कुछ भी हम बनाते हैं उसमें जैसे कैमरा पैनिंग जैसे होता है, जैसे कैमरा क्लोजअप और मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, इवन स्लो मोशन, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। तो कैमरा के सिलसिले जैसे कैमरा की जो टेक्निकी चलता, प्रेजेंटेशन चलता है, हूबहू हम हाथ से उसको ले लेते हैं। लेकिन जब भी ये द्विमात्रिक प्रेजेंटेशन है, देखिए कैमरा तो जब सिनेमा जब देखते हैं तो उसका आप 3 डायमेंशन भी आप देख सकते हैं। हैंड शैडोग्राफी में ये कभी नहीं हो सकता है। हैंड शैडोग्राफी कभी 3 डायमेंशन नहीं होगा। वो 2 डायमेंशन के अंदर वो 3 डायमेंशन का स्मेल ले आएगा कि 2 आदमी आता है इधर से, अच्छा ठीक है ये आए, अरे भैया भाई ऐसा किया तो या अच्छा ठीक है बाद में मिलेंगे, तो ये दूर चला गया, ये नज़दीक चला गया, वही डायमेंशन हम इसको प्रेजेंट करते हैं। तो सारे दर्शक आपसे हमको विनती है कि आप ज़रा हैंड शैडोग्राफी के बारे में ज़्यादा सोचिए, क्योंकि आपको जो बच्चा है उनका हाथ अभी नमीपन में है, उसको जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक है वो फ्लेक्सिबिलिटी की इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि हमारा हाथ ऐसे इतना ज़्यादा बेंड करने के बाद आपको कट से एक आवाज़ होगा, लेकिन हमारा नहीं होगा, ये रह जाएगा इधर ऐसे एकदम पाम के ऊपर स्ट्रेट आ जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ है जो हम बता नहीं पा रहे हैं अभी, जो हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये 2 उंगलियां हम दोनों डायरेक्शन में हम जो घुमाते हैं, जैसे ऐसा नहीं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ब्रेन के हिस्सा को 2 पार्ट में सेपरेट करके इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, पियानिस्ट के जरा जैसे वो बनाते हैं। तो हम आपको बोलते हैं हैंड शैडोग्राफी बहुत जगह पर इस्तेमाल कीजिए। हैंड शैडोग्राफीज का शो देखिए और उसके साथ अगर आपको सीखने को दिल चाहेगा तो हमको आशीर्वाद कीजिए कि आपके लिए जो किताब हम लिख रहे हैं वो विश्व में एकमात्र किताब होगा जो एकदम पिन टू पिन एकदम माइन्यूटली आपको सिखाया जाएगा जो हैंड शैडोग्राफी का सीक्रेट्स क्या है, हैंड शैडोग्राफी कैसे प्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अमर सेन, आपने हमारे लिए थैंक यू दिया। ये थे जाने माने हैंड शैडोग्राफर अमर सेन। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।